हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। सुखी परिवार की कहानी। एक परिवार में दो बहनें गीता और रीता थी। गीता की शादी एक अमीर घर में हुई और रीता की शादी एक गरीब परिवार में हुई। गीता के घर सुख सुविधा थी। उसका पति एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसके घर नौकर चाकर ही सारा काम करते थे। गीता को कोई काम नहीं करना पड़ता था। गीता को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके आने जाने के लिए भी बड़ी गाड़ी थी, मतलब काफ़ी ऐश्वर्य शान शौकत से वो रहती थी। उसका जहाँ मन करता था ड्राइवर को लेकर चली जाती थी। बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। वहीं रीता का पति छोटी मोटी नौकरी करता था। रीता के परिवार में उसकी सास, एक ननद मीनू, एक देवर राकेश रहते थे। सभी लोग बहुत ही मिलनसार थे और एक दूसरे की हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। एक दिन शाम को गीता और रीता दोनों फ़ोन पर बातें कर रही थी। रीता ने गीता का हाल चाल पूछा। अब बहनें हैं तो हाल चाल तो पूछना ही था ना। रीता उस वक्त चूल्हे पर खाना पका रही थी। उसने बात बात में ही बोल दिया कि बहन, आज बहुत गर्मी है। उसकी इस बात पर गीता हंसने लगी और बोली, तुम क्या बात कर रही हो बहन, मैं तो कंबल ओढ़ कर बैठी हूँ, मुझे ठंड लग रही है। रीता को बहुत हैरानी हुई। उनसे बोला, बहन, हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं। अगर मेरे यहाँ गर्मी है तो तुम्हारे यहाँ ठंडी कैसे हो सकती है? गीता हंसते हुए बोली, मेरे कमरे में एसी चल रही है, इसलिए इतनी ठंडी है और मैं कंबल ओढ़ के बैठी हूँ। गीता ने बताया कि उसे रसोई घर में जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, नौकर ही सारा काम करते हैं। अभी दोनों बात ही कर रही थी कि तभी रीता की सास ने देखा कि रीता खाना पकाते समय पसीने से लथपथ है। वह तुरंत तरबूज काट कर लाई और बोली, बहू, मीनू और राकेश दोनों बरामदे में बैठकर तरबूज खा रहे हैं, तुम भी जाकर खा लो, बाकी काम मैं करती हूँ। तो क्या होता है, रीता फ़ोन रखकर बाहर चली गई। बाहर मीनू और राकेश लूडो खेल रहे थे और साथ में तरबूज खा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी भाभी पसीने से भीगी हुई रसोई घर से आ रही है। दोनों ने उसको बुलाया और उनके पास बैठकर तरबूज खाते खाते खेलने को कहा। रीता भी उनके साथ बैठ गई। थोड़ी देर बाद रीता का पति भी आ गया। रसोई का बाकी काम करके उसकी सास भी आकर सबके साथ बैठकर बातें करने लगी। अब ये तो थी भाई जो मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। अब अमीरों का देखो, ये उसकी जो गीता बहन अमीर थी, रात होने पर सभी साथ में ही भोजन किया। अगले दिन दोबारा गीता का फ़ोन आया। रीता ने अपने घर की सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर गीता का भी मन हुआ कि वह भी अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ के बातें करे। यही सोचकर अपनी सास के पास गई, जो मोबाइल में अपनी छोटी बेटी और छोटे बेटे के साथ ऑनलाइन गेम खेल रही थी। बस फिर क्या था, उसने सास से पूछा कि सास ने पूछा, बहू, तुम मेरे कमरे में किस काम से आई हो क्या? तो गीता बोली, नहीं माँ जी, अकेले कमरे में थी तो सोचा आपसे बातें करूं। उसकी सास ने बोला, बहू, तुम भी अपने कमरे में जाओ और हमारे साथ ऑनलाइन गेम खेलो, बहुत मज़ा आता है। गीता उदास होकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन गीता अपने पति से कहीं घूमने जाने के लिए कहती है तो उसका पति बोलता है कि मेरे पास घूमने के लिए समय नहीं है, आज मुझे कारखाने में बहुत काम है, तुम ड्राइवर को लेकर कहीं घूमने चली जाओ। इतना कहकर वह कारखाना चला जाता है। गीता थोड़ी देर सोचती है और ड्राइवर को गाड़ी निकाल कर रीता के घर जाने के लिए कहती है। ड्राइवर गीता को लेकर रीता के घर चल देता है। थोड़ी ही देर बाद गीता रीता के घर पहुंच जाती है। जाकर देखती है कि रीता की सास, मीनू और राकेश तीनों ज़मीन पर बैठकर बातें कर रहे हैं। गीता अंदर आकर सबको प्रणाम करती है। सभी लोग गीता को अचानक देखकर खुश हो जाते हैं। मीनू तुरंत गीता के लिए पानी लेकर आती है। राकेश बोलता है, आप बैठिए, मैं रीता भाभी को बुला कर लाता हूँ। तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो आपको बताऊँ, चाहे जितनी मर्जी गरीब हो, इज्जत बहुत देते हैं। इंसान इज्जत का भूखा होता है, प्यार का, मोहब्बत का। वह भी अभी यही थी कि माँ के कपड़े सूखने आंगन में गई है। उसका देवर
रीता का देवर गीता को कहता है। गीता बोलती है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं अंदर जाकर रीता से मिल लेती हूँ। गीता अंदर रीता के पास चली ही जाती है। रीता उसे देखकर बहुत खुश होती है, अपनी बहन के गले लग जाती है। रीता बोलती है, बहन चलो बाहर बरामदे में बैठकर बातें करते हैं। तो गीता बोली, नहीं, यही कमरे में बैठते हैं। रीता ने फिर कहा, नहीं बहन, बाहर सब लोग हैं, उनके पास ही चलकर बैठते हैं, सबको अच्छा लगेगा। गीता बात मान लेती है। दोनों बाहर सबके पास आकर बैठकर बातें करती हैं। वही सब साथ में बैठकर भोजन भी करते हैं। गीता बहुत दिन के बाद इतनी बातें करती है, हंसती बोलती है, उसका मन बहुत प्रसन्न होता है। शाम को जब गीता वापस जाने लगती है, उसकी सास उसके पहले घर आने से वजह से मिठाइयाँ और उपहार देती है, क्योंकि वो पहली बार अपनी बहन के घर गई थी। रीता के वापस जाते समय गीता पूरे रास्ते यही सोचती जाती है कि उसके पास सारे ऐसो आराम की चीज़ें हैं, लेकिन उसके परिवार में कोई किसी के साथ बैठकर अपना सुख दुख नहीं कहता है। गीता सोचती है ना, रीता का परिवार कितना सुखी है, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं और सब एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं। तो यही है सुखी परिवार। तो सुखी रहने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती। परिवार में एक दूसरे का प्यार, स्नेह, सहयोगी सबसे बड़ा धन है। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपकी नेक्स्ट स्टोरी कल शाम को मैं लेके आऊँगी, प्यारी प्यारी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर। बाय बाय, गुड नाइट।